Hi students. So I'm Samsa Tyagi, your biology educator. Bachapati, ace your school with an Academy Plus and get flat 10% off by using my code TAM10. अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, फ्लैट 10% ऑफ तो आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये टीचर्स मंथ है, ठीक है, टीचर्स डे सभी सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हमने टीचर्स मंथ सेलिब्रेट किया है, इसीलिए आप लोगों के लिए अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स हम लेके आए हैं। तो अब ये क्या ऑफर है और क्यों मैंने ये बात आपकी 10% पे रोक दी, क्योंकि बेटा 10% तो नॉर्मली आपको मिलता ही है, इट्स अ ग्रेट बेनिफिट, बट ज्यादा किसको बुरा लगता है, राइट? तो इसीलिए अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है ये अमेजिंग ऑफर्स, एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं ये आप लोगों के लिए, विच इज अ प्राइस ड्रॉप बेसिकली। अभी बताती हूँ वो क्या ऑफर्स हैं, तब तक जल्दी से फटाफट से सेशन को कर ले सारे ज्वाइन, और इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना, ठीक है? सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी एडुकेटर, बायोलॉजी एडुकेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज के सेशन में आपसे शेयर कर रही हूँ। दैट इज अ स्पेशल 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 प्राइस ड्रॉप। यस स्टूडेंट्स, क्या है ये स्पेशल प्राइस ड्रॉप? प्राइस हो चुका है बहुत ही ज्यादा लो हो चुका है, और अभी तक जो आपके 10% आपको डिस्काउंट्स मिल रहे थे स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल रहा है। यस, यू हैव हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। अगर आप 9 मंथ्स का प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों ही, ठीक है, ये प्राइस ड्रॉप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइकॉनिक पे है या खाली प्लस पे है, दोनों पे ही बेटा ये आपका प्राइस ड्रॉप है। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, एंड सेम गोज विद योर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। लेकिन 12 मंथ्स या 12 मंथ से एक्स्ट्रा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, यहाँ पे आपको 10% के साथ एक्स्ट्रा 10% भी मिल रहा है। हाँ जी, सो इसीलिए आपके पास ये अमेजिंग चांस है कि आप यहाँ पे 25,000 रुपीज तक सेव कर सकते हैं। यू गाइज कैन सेव अप टू रुपीज 25,000। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने सारे रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं उनकी जानकारी भी आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। कौन कौन से अपकमिंग रिवीजन बैचेस आ रहे हैं बेटा? फर्स्ट टर्म आ गया बहुत नजदीक, 10 ऑफ अक्टूबर हो चुकी है आपकी डिक्लेयर, जब आपके क्या होने वाली है, डेट शीट आ जाएगी। सो 10 ऑफ अक्टूबर टेंटेटिव डेट भी दे चुका है सीबीएसई, तो बेटा ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अब जल्दी से, अब और टाइम वेस्ट मत करो। अभी तक बच्चे सोच रहे हैं कि हम अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले ना ले, कैसे तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम क्या स्टेप लें। बेटा कुछ मत सोचो, अगर आपको सोचना था तो वो पहले सोचना था, एंड अल्टीमेटली अभी भी आप यहीं आके अटक रहे हो, इसका मतलब यही सही टाइम है और यही सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप बार बार इसी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए शुरू अन अकेडमी प्लस के साथ में। 18th से लेके 24 तक का बेटा ये टाइम पीरियड था। सो ऑलरेडी अभी आपके कुछ टाइम निकल चुका है, सिर्फ 24 सितंबर तक ये डेट है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम रह गया है। जल्दी जल्दी जाके फटाफट से अपने प्लस सब्सक्रिप्शन ग्रैब कर लो। ऑलरेडी सारे बच्चे अपने प्लस सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं ग्रैब, तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो बेटा? जल्दी से जाके फटाफट से हरी अप एंड गेट योर फ्री सब्सक्रिप्शन। जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहे हैं बेटा, जब सेल लगती है तो फटाफट पहुंच जाते हो ना वहाँ पे कपड़े खरीदने। हाँ, तो ये भी एक तरह से सेल है, आंखों में चमक जाता है जब सेल लगती है ना। हाँ, ये इतना डिस्काउंट इतना डिस्काउंट, तो ये बेटा ये भी चमकने वाला टाइम पीरियड है। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड का बहुत समय रहता है, एंड साथ में ये जो ऑफर्स होते हैं बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। जब भी ये ऑफर्स आते हैं फटाफट ग्रैब कर लेनी चाहिए बेटा, ये इस टर्म 1 की तैयारी के लिए लास्ट ऑफर होएगा, पहली बात बता रही हूँ। ऐसा मत सोचना कि आगे ऐसे ऑफर्स आते रहेंगे, फर्स्ट टर्म में ज्यादा समय नहीं रह गया, ये लास्ट ऑफर रहने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि एक बहुत ही मजेदार तरीका हो सकता है आपके सब्सक्रिप्शंस को आप ज्यादा डिस्काउंट्स में ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो कोई बात नहीं, वेट कर लिया, लेकिन अब ये एकदम सही समय है, ठीक है? एंड बच्चे पार्टी प्लस पे आपको बेनिफिट क्या होते हैं ये आप सभी जानते हो, घर बैठ के कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब आपको टेंशन ही नहीं लेनी कहाँ जाना है, बाहर जाओगे ये वो,
कहीं कुछ नहीं जाना, सिंपली अपना गैजेट उठाओ, आप फोन से पढ़ रहे हो फोन से पढ़ो, डेस्कटॉप से पढ़ रहे हो डेस्कटॉप से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो लैपटॉप से पढ़ो, अपना गैजेट बस अपने सामने रखना है, घर बैठ के बस एक कोना पकड़ लो और उसके बाद आप हेडफोन्स लगा के अपनी तैयारी आराम से करो हमारे साथ बैठ के। नोटबुक पेन साथ में लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अनलिमिटेड कोर्स मिल रहा है आपको यहाँ पे, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें भी आपका मन करे बेटा आप वो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो खुद को। एंड टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे आपको आके पढ़ा रहे हैं बच्चे। बेस्ट पार्ट ये है कि हर 3 सेशन के बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ओके। एंड एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज आपको मिलता है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बेटा। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप देख सकते हो। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी गो फॉर 12 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं 9 मंथ्स 12 मंथ्स से कम का पैकेज लेना ही मत, क्योंकि यही आपके फायदे का सौदा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपको ईएमआई ऑप्शन मिल रहे हैं, और उसके अलावा जो मैंने प्राइस ड्रॉप बताया वो तो आपके लिए है ही। और जितने मेरे प्यारे क्लास 11th के बच्चे बेटा फर्स्ट टाइम आपके भी बहुत पास आ गए हैं, आपको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेनी शुरू कर दो, फर्स्ट टर्म सबके बहुत नजदीक आ गए। मैंने तो कितने बच्चों से सुन रहे हैं कि मैम यूटी आ रहे हैं, मैम फर्स्ट टर्म आ रहे हैं, तो आप लोग तो बेटा 2 साल का पूरा तैयारी करनी है अनअकैडमी के साथ बैठ के, फटाफट से आ जाओ अनअकैडमी पे। यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, इससे कम में तो जाना ही मत, क्योंकि ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आप खुद देख सकते हो, व्हाई एम आई सेइंग दिस, जितने ज्यादा मंथ्स का पैकेज लेते हो बेटा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट उतनी ही आपको कम पड़ती है, ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा उसमें ऑफ हो जाता है, ओके। सो थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए ऐसी चीजों में। एंड व्हेन आई एम गिविंग यू द सजेशन ऑब्वियसली यू विल गो विद माय सजेशन ओनली। एंड बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है अपने लिए, ठीक है। कोई भी आपका फेवरेट एडुकेटर, उनको आप अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हो, वो आपको हर एक चीज के लिए गाइड करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी पूरी हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट कार्ड रेडी होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। पेरेंट टीचर मीटिंग यहाँ पे रहती है, पेरेंट कनेक्ट होता है, एंड आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लानर अनअकैडमी आपके लिए तैयार करके देता है, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। और जिसके अलावा बेटा जो प्लस में बेनिफिट्स बताए हैं वो तो यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सारे पैकेजेस आपके सामने आ चुके हैं। You can see all of these packages are here. Go for the higher packages, telling you again and again. And ये यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स जो आप देखते हो बेटा, ये गिफ्ट बॉक्स नहीं है, यही आपके लिए कोड है, जहाँ पे आपको यहीं पे आप कोड इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आपको तमसा मैम का दिया हुआ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और अब तो मैं बहुत ज्यादा ऑफ दे रही हूँ, तो TAM10 कोड यूज कर लेना बेटा, कैपिटल लेटर में TAM10, एंड उसके बाद में स्टूडेंट्स जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, सारे पैकेजेस पे इमीडिएटली आपके जितने भी ऑफर्स हैं वो सारे लग जाएंगे। एंड प्राइम बैच की अगर हम बात करें बेटा, ये मेरा बैच है, जैसे ही आप प्लस पे आ जाते हो फटाफट से क्लास 12 के सारे बच्चे प्राइम बैच में आ जाएंगे और खुद को एनरोल कर लेंगे। और अगर जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं उनके लिए शाइन बैच है, आप लोग शाइन बैच में आइए, ठीक है। सो स्टार्ट कमिंग ऑन इन दीज क्लासेस। अगर टर्म 1 को क्रैक करने बेस्ट एडुकेटर्स आपके सामने आप देख ही रहे हो, आपको मिल रहे हैं, और अपकमिंग रिवीजन बैचेस भी आपके प्लस पे लॉन्च हो रहे हैं बहुत ही जल्दी। एंड दिस इज फॉर ऑल द क्लासेस। देखो बेटा, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, अगर आपके दोस्त हैं दूसरे सब्जेक्ट से तो उनको भी आप बता सकते हो, ठीक है। एंड सेम इज फॉर क्लास 11 द अदर, दैट मीन्स बेटा सबके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों के रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो गए। तो अनअकैडमी ने सीट बेल्ट बांध ली है आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। अब आपका सिर्फ एक काम है, दैट इज जस्ट टू कम ऑन द अनअकैडमी प्लस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम, बिकॉज वी हैव टू गेट 35 on 35 in every subject.
ओके, तो 35 में से 35 लाने की शुरुआत करनी है आपसे। आपसे शुरुआत होगी प्लस पे आके, उसके बाद गाड़ी हम साथ में भगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, TAM10 कोड यूज करना है कैपिटल लेटर में, TM10। जूम कर रही हो, अच्छे से देख लो, नहीं याद होता है तो बेटा फोटो खींच लेना इस कोड की, क्योंकि ये आपको बहुत सारे परसेंट ऑफ दिलाने वाला है। 10 + 10 एक्स्ट्रा परसेंट ऑफ मिल रहा है आपको। ठीक है, ये फायदा सिर्फ 24 तक है, लेकिन तो 24 तक फटाफट से इनको ग्रैब कर लो। ठीक है, एंड यस, एज एन अकेडमी सेज, लेट्स क्रैक इट एंड बाय। जांच वाले सेशन को लाइक शेयर कर देना, बाकी लोगों को भी बता देना कि बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस फ्रॉम द अनअकैडमी 11-12 चैनल। बाय बाय। चलो, ट्रांसलेशन एंड लैक ओपेरॉन का वन शॉट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन कौन आ गए हैं, और सेशन को जरा शेयर कर दो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन अटेंड द क्लास। हाँ, आई डोंट वांट एनीबडी टू मिस आउट ऑन द सेशन। ओके, just give me a second, I need to get my specs, just give me a second now. यस, चलो फटाफट से आते जाइए कमेंट सेक्शन में। हाय माने, हाय पंगाम्बन, ओके पंगाम्बन, am I pronouncing your name correctly? Can I just call you Mr. Wilson? हाय गेमर, हाय रमन, हाय अदिति। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाओ भाई, सेशन को शेयर कर दो। बाकी बच्चे है कहाँ? आई थिंक एवरीबडी मिस आउट। हाँ, चलो जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी। चल फटाफट से आएंगे स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट कमिंग एवरीवन। सेंड वाला टाइम सही था क्यों? व्हाट इज द इशू? बेटा वन शॉट नहीं हो पाता ना 7 बजे वाले टाइम में, वन शॉट मॉर्निंग में ही होते हैं। बस आज लास्ट वन शॉट है, उसके बाद 7 PM ही रहेंगी फिर आपकी क्लासेस। हाँ, one shots में we have to complete the entire thing in 1 or 2 hours ना, so for that we need to have some time. Okay, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांसलेशन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट बिगिन। बच्चों ट्रांसलेशन होता क्या है? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, है ना। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन होता क्या है। सो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस जहां पे आपके जो आरएनए हमने कल फॉर्म किया था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखा था बच्चे? ट्रांसक्रिप्शन में व्हाट हैपेंड, डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ था। ठीक है, डीएनए से क्या हुआ था? आरएनए फॉर्म हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें क्या देखना बच्चे? अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन के अंदर ओके, दैट्स सो ग्रेट श्रेया, होप यू हैव फन एंड यू एंजॉय द क्लास। ट्रांसलेशन में बच्चे यही जो आरएनए है, इससे आप प्रोटीन फॉर्म होएगा। क्या होएगा बच्चे? यहां से प्रोटीन फॉर्म होगा। ठीक है, द प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड हियर, द पॉलीपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड हियर, एंड इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और हम इसी को, हाय ऋषि, सो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाय रिया, वेलकम, गुड मॉर्निंग। यही प्रोसेस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, so translation refers to the process of polymerization of the amino acids to form the polypeptide। यहाँ पे क्या होता है बच्चे? अमाइनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है ताकि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म हो जाए। ओके,
सो द सेम थिंग दैट आई शोड यू yesterday, आई एम टेलिंग यू अगेन। ये इस तरह से बच्चे आपका आरएनए फॉर्म होके आते हैं, व्हिच इज अ ट्रांसक्रिप्ट, एंड यहाँ पे 3 का कपलेट फॉर्म होता है, AUG, AUC, UCG एंड UAA। इस तरह से होता है, ठीक है। AUG से आपका मेथियोनिन फॉर्म होएगा, AUC से आपका आइसोल्यूसिन फॉर्म होएगा, UCG से सीरीन एंड सो ऑन। सो एवरी ट्रिपलेट विल बी कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड। हर ट्रिपलेट से आपका एक अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। हर एक ट्रिपलेट से क्या बनेगा, एक अमाइनो एसिड बनेगा, एंड इस तरह से आपका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज हाउ द पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। दिस इज सो हार्ड। व्हाट इज सो हार्ड हियर? हाय विवेक, हाय अभय। It's not very hard. It's very easy. I will explain you everything in बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, टेंशन मत लो आप। You are not able to understand the regulation, the lacoperon. We will be doing that also today. Don't worry. आज हम वो भी करेंगे, ठीक है। चल, चैप्टर 6। कोई नहीं, कल वाला लेक्चर देखा था आपने, रिकॉर्डेड लेक्चर? डिड यू सॉ द रिकॉर्डेड लेक्चर यस्टरडेज या लाइव लेक्चर? तो वहां पे आपके बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको यही टेक्निक्स ही सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना। हाँ, तो बस आपको इन्हीं को थोड़ा अच्छे से समझना है, बाकी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ज्यादा परेशानी होगी नहीं वैसे आपको ना। चलो, ट्रांसलेशन की मशीनरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मशीनरी फॉर द ट्रांसलेशन। ओके, दिस इज द मैसेंजर आरएनए। बच्चे ये आरएनए है यहाँ पे, ठीक है। यस, आई लिव इन दिल्ली। और आरएनए से आपका यहाँ पे एक राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होते हैं, दैट इज द आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड हियर, एंड ये आरआरएनए फर्दर जाके टीआरएनए बनाता है, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। ओके, सो बेसिकली ये अलग अलग आरएनए के फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं आरएनए के, एंड ये सारे के सारे रेप्लिकेशन के, आई मीन ट्रांसलेशन के लिए सारी की सारी मशीनरी चाहिए होती है। राइबोसोमल आरएनए इज रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम है। बेसिकली यही वो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करने वाला है। रेप्लिकेशन इज डन बाय DNA polymerase enzyme, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय RNA polymerase enzyme. Hi Anjali, good morning. Hi Ashraf, good morning. This is done by RNA polymerase enzyme. And the translation, जो translation होता है, that is done by the ribosomal RNA. ये राइबोसोमल आरएनए की मदद से होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, यही एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो रिया? Okay, so messenger RNA is basically acting as a transcript, जिसको रीड करके यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट, जिसको रीड करके क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड यहाँ से फॉर्म होंगे। सो इसके अंदर तीन तीन के क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, and these triplets code for individual amino acid. For example, this is amino acid 1, this will code for amino acid 2, this will code for amino acid 3 and so on. So ये क्या बना देते हैं बच्चे, इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देते हैं। It will form a polypeptide chain. हाँ जी, क्या डाउट है बच्चे?
इट विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। बताइए। जी बिल्कुल, सबके घर आएंगे हम, हाँ। हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? यस और नो? यस माने, व्हाट इज योर डाउट? बताओ क्या डाउट है, डाउट भी बताओ अपने, क्या डाउट है बताओ। दिल्ली में ही रहते हो? अच्छी बात है, फिर तो मिलेंगे पक्का। क्या बच्चे, पढ़ लो, पढ़ाई में ना थोड़ा ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए rather देन रिंग्स पे। हाँ, चलो आगे बढ़ो। सो एंड वो कल नहीं पहनी थी, सो प्लीज प्रोसीड, कैन वी प्रोसीड? दिस इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। हाँ, राइबोसोमल आरएनए, ओके, दिस इज एक्टिंग एज an enzyme here. Hi Rishabh Raj. And transfer RNA, that is the tRNA. Okay, ट्रांसफर आरएनए, दैट इज द टीआरएनए। ये क्या होता है बच्चे आपका, ये यहाँ पे एक ऐसा अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहे हैं जो कि एक एक करके अमीनो एसिड्स को लेके आ। फाइन, ठीक है, ठीक है, हाँ। बच्चे सेल यूनिट ऑफ लाइफ डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा, ओके। अमाइनो एसिड्स ये हैं यहाँ पर, कैन यू सी दिस इज द अमाइनो एसिड, इन्हीं अमाइनो एसिड को ये लेके आ रहे हैं। फाइन, ये इन्हीं अमाइनो एसिड को एक एक करके लेके आते हैं और इन अमाइनो एसिड्स को यहाँ पर आके ये ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो दे आर एक्टिंग एज द अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। क्या बच्चे, पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों होती है? टू फॉर्म द प्रोटीन बच्चा, पॉलीपेप्टाइड चेन आपके प्रोटीन्स हैं बेटा। ये प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी में बनते ही हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं। एएमए कब होगा? आपसे बहुत कुछ पूछना था। यस, क्या पूछना है बता दो, यही बता दो, बहुत कुछ ऐसा क्या पूछना है भाई? हाँ, चलो ठीक है बच्चे, क्लियर। सो या ओके, सो ये इस तरह से बच्चे यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म हो जाती हैं, and then you will be having the proteins which will be functioning in your body. अब ये प्रोटीन्स आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, सारी ही चीजें होती हैं। Hormones are there, enzymes are there, molecules are there, the different biological biomolecules are also there. So अलग अलग तरह के molecules ये रहते हैं, ठीक है, क्लियर। 11th क्लास का चलो, 11th क्लास का टाइमिंग बच्चे, 11th क्लास का टाइमिंग आपका 7 PM MWF है, ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। बट नाउ योर क्लासेस विल बी रिज्यूमिंग फ्रॉम 1st of September। ठीक है बच्चे, डीएनए कब स्टार्ट होगा? बेटा डीएनए वाला चैप्टर तो बहुत पहले हो चुका है, ठीक है, बट हाँ मैं उसके भी कुछ टॉपिक्स वन शॉट के लिए ले आऊंगी, डोंट वरी। अब तो आप लोगों की रिवीजन ही करानी है मैंने वैसे भी, सो वन शॉट्स में मॉर्निंग के टाइम पे सेशंस लगा के आपके रिवीजन करा देंगे, कोई इशू नहीं है। बच्चों ये देखो किस तरह से यहाँ पे ये एंजाइम जो मशीनरी है ये ट्रांसलेशन कर रही है। ये जो पर्पल आपकी स्लाइड में पता नहीं क्या दिख रहा है, ये पर्पल पिंक कलर का एंजाइम दिख रहा है जिसने जूते पहने हुए आरएनए वाले, हाँ, सो ये आरएनए एंजाइम है, ठीक है, दिस इज द राइबोसोमल आरएनए which is what, which is the enzyme here, ये एंजाइम है यहाँ पे, ओके। एंड ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का ट्रायंगल बीच बीच में आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना बीच बीच में ब्लू कलर का ट्रायंगल, ये क्या है बच्चे यहाँ पे, ये टीआरएनए है।
दिस इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि एक एक करके अमाइनो एसिड्स को लेके आ रहा है, और राइबोसोम इनको कैटलाइज करके एक पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहा है ना, प्यारा जिफ है ना, सी। और ये जो बीच में सेंटर में जो इस तरह से ये रोप जैसी जा रही है, ठीक है, ये रोप क्या है बच्चे, दिस रोप इज द mRNA, ये mRNA है, इसके ऊपर आपकी सारी की सारी कोडिंग है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट जो डीएनए से बन के आया था, इसके अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन है, और ये क्या कर रही है कि आगे की तरफ आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है, ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ में सबको? हाँ जी, इज इट क्लियर विद एवरीबडी? यस, बताओ भाई, आई बात समझ में? यस और नो? दिख रहा है ये? I'm so sorry. I'm sorry. Okay, let's proceed now. हाँ, यहाँ तक कोई कोई डाउट किसी को? ठीक है, कोई डाउट? चलो, ओके। हाँ जी, सो बच्चे ये क्या है अब यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इट्स बिकॉज ऑफ दिस मॉर्निंग एसी, सुबह सुबह जब क्लास लेके मैं, सुबह सुबह के टाइम पे जब भी क्लास लेते टाइम एसी चलता है ना, मेरी यही हालत होती है। अच्छा, ये आई थिंक ये यूट्यूब पे पहली बार हुआ है, बट प्लस क्लासेस में ये रोज ही होता था, जब मेरी मॉर्निंग में 9 बजे की प्लस क्लास होती थी ना, इट यूज टू हैपन एवरी टाइम एवरी डे। अगर कोई प्लस का बच्चा है तो उन्हें पता ही है। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, टीआरएनए इज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर्स। टीआरएनए क्या होते हैं बच्चे, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे। हाय उर्वशी, वेलकम बच्चे। हाँ, बहुत सारे बच्चे और आ रहे हैं। हाय शैलेंद्र, हाय नितेश। ये सर का लाडला कौन है, किस कौन से सर के लाडले हो भैया? चलो ग्रेट, थैंक यू। इज दिस ट्रांसलेशन टेकिंग प्लेस इन यूकैरियोट्स? बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर भी ट्रांसलेशन होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन तो दोनों ही जगह होगी बेटा, एसी ऑफ करने से फिर गर्मी लगती है, अजीब सा मौसम है ना, इसलिए, दैट इज वाई। चलो ओके, बढ़े आगे। सो या टीआरएनए के दो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और दूसरा होता है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होएगा, यू विल बी हैविंग अ 5 प्राइम एंड एंड देन यू विल बी हैविंग अ 3 प्राइम एंड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा और क्या हो जाता है, थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कुछ मॉडिफिकेशंस आती है, और इस तरह से आपका ये 3 डिग्री, इसको हम बोलते हैं, या टर्शरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि देर आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, है ना? क्या बेटा, बिल तो आता है। पढ़ लो यार, आई कांट टीच विदाउट द एसी, फिर गर्मी लगेगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, अब पढ़ लो प्लीज। हाँ चलो, टीआरएनए सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ओके। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, एंड यहाँ पे ये जो 3 प्राइम एंड होता है ना, इसका जो एंड है इट इज लाइक दिस, सी सी ए, ठीक है। और ये आपके एक्सेप्टर आर्म की तरफ प्रेजेंट होता है। एक्सेप्टर आर्म क्या होता है बेसिकली, एक्सेप्टर आर्म वो आर्म रहता है जहां पे अमाइनो एसिड अटैच हुए, यहाँ पे क्या होएगा, अमाइनो एसिड अटैच हुए, ठीक है, द अमाइनो एसिड विल बी अटैच्ड एट दिस एंड, ओके। बेटा स्टाइलिश, यहाँ पे ये नॉर्मल कैमरा होता है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं यूज होता, ये इंस्टाग्राम नहीं है कि मैं फिल्टर लगा के बैठूंगी, रोज आके एक एक क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो? हाँ
हाँ जी, हाय टेगोरियन, आ जाओ बच्चे। व्हाट इज योर रियल नेम? आज अपना असली नाम भी बता दो। हाय आर्मी लवर्स। लेफ्ट द टॉपिक म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड। बेटा आज हम स्टार्ट ही ट्रांसलेशन से कर रहे हैं। ट्रांसलेशन के बाद जेनेटिक कोड आता है, ठीक है? फाइन। जेनेटिक कोड बेटा स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली हम आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन और लैक ओपेरॉन के बारे में बात करने हैं। नहीं होएगा माने, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ सन ब्लॉक, दैट्स इट। हाँ यार, मतलब हद होती है आप लोग की, आपको ऐसा क्यों लगता है? चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहे हो स्टाइलिश? मतलब कुछ भी। अलकामा, ओके, हाय अलकामा। एग्जैक्टली exactly. चलो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। फालतू की बातें मत किया करो हर टाइम, मतलब आप लोगों को मस्ती सूझी रहती है। हाँ, वी हैव टू कम बैक ऑन द टॉपिक नाउ प्लीज। देखो, ये टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चे, यहाँ पे सी सी ए जो आर्म रहती है, ठीक है, दिस इज ऑन द 3' एंड, एंड ये 3' एंड पे अमाइनो एसिड आके अटैच होएगा। ओके, हाँ। तो जब मैं एएमए सेशन रखती हूँ तब क्यों नहीं आते हो आप लोग? तब तो आप लोग आते ही नहीं हो। जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ तब सबको इधर उधर की बातें करनी होती हैं। तब पूछ लिया करो आके कि मैम आपका मेकअप वाटर प्रूफ है या नहीं है। हाँ, ओके, अब पढ़ लो। एंटीकोडोन यहाँ पे क्या है? एंटीकोडोन लूप जो होता है बच्चे, यहाँ पे, या यहाँ पे एंटीकोडोन का मतलब क्या है? द एमआरएनए विल बी हैविंग सर्टेन कोड, ठीक है? एमआरएनए पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कोड रहता है ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका एमआरएनए में यहाँ पे है ए टी टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ओ सॉरी, टी तो आएगा ही नहीं ना, इट्स एमआरएनए। ए यू यू लिख देती हूँ इसको, ठीक है? ए यू यू यहाँ पे एक ट्रिपलेट है, ठीक है? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्पेसिफिक टीआरएनए यहाँ पे आएगा, उसमें इस कोडोन के अंदर एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट कोडिंग रहेगी। कोई मुझे बता सकता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या कोड बनेगा ए यू यू का? हाँ, जूम कर रही हूँ अभी, रुक जाओ बेटा, जूम करके मैं लिख नहीं पाऊंगी, पहले लिख लेती हूँ उसके बाद जूम करूंगी। बताओ पहले ए यू यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, क्विकली टेल मी, जल्दी, फटाफट। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थैंक यू टेगोरियन, वेरी नाइस, UAA. So this exact anticodon will be present on this anticodon loop. यहाँ पे ये टीआरएनए का जो एंटीकोडोन रहेगा वो एग्जैक्टली UAA होगा, और ये इसको आइडेंटिफाई करके इस एमआरएनए के ऊपर आके सेटल हो जाएगा। अब जूम करके दिखा देती हूँ। सी, ये दिख रहा है यहाँ पे एंटीकोडोन। सो अगर ये XYZ किसी भी एमआरएनए को जाके आइडेंटिफाई कर रहा है, तो बेटा यहाँ पे UAA इसके अंदर एंटीकोडोन रहेगा, जो कि एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंगली वो वहां पे जाके उसके ऊपर बैठ जाएगा, एंड देन इट विल बी गोइंग टू फॉर्म द अमाइनो एसिड, आई मीन इट विल बी ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड देन। एक और चीज बच्चे, जो अमाइनो एसिड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड यहाँ पे आ रहा है, वो अमाइनो एसिड ऑब्वियसली इस एक्सेप्टर आर्म पे आता है, एंड एट द सेम टाइम जो अमाइनो एसिड ये कैरी करेगा वो कौन सा अमाइनो एसिड होएगा? इट विल बी एग्जैक्टली द सेम अमाइनो एसिड which will be coded by this triplet,
AUU जिस भी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, ये वाला वही सेम अमाइनो एसिड यहाँ पे आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसी को आइडेंटिफाई करके ये टीआरएनए आपका सेम वही अमाइनो एसिड लेके आता है। अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड स्टूडेंट्स, जब आपका टीआरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा होता है, तो वहां पर इट विल नॉट बी हैविंग दिस स्ट्रक्चर, बट इट विल बी हैविंग दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट विल बी हैविंग दिस टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, इट विल बी हैविंग दिस टर्शरी स्ट्रक्चर एंड ये ऐसा इन्वर्टेड एल शेप हो जाता है। और यहाँ पर ये इसके एक्सेप्टर आर्म जो होती है फ्री एंड पे अमाइनो एसिड कैरी कर रही होती है। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? एंड स्टूडेंट्स ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द, हाँ जी बच्चे, दीज आर योर, अच्छा ठीक है, थैंक यू, सुन लिया मैंने, पढ़ लिया आपका कमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें 4 आर्म्स रहती हैं। एक ऊपर वाली एक्सेप्टर आर्म की हम बात कर चुके हैं, बाकी यहाँ पे लूप्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे स्यूडो यूरिडिन लूप, ठीक है, ये वाला स्यूडो यूरिडिन लूप रहता है। देन ये वाला डाईहाइड्रो यूरिडिन लूप रहता है। एंड ये होता है एंटीकोडोन लूप, क्योंकि यहाँ पे एंटीकोडोन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक छोटा सा साइड में ना हल्का सा स्यूडो यूरिडिन के बिल्कुल साथ में एक छोटा सा आपको ऑरेंज कलर का लूप दिखाई दे रहा है, दैट्स अ वेरिएबल लूप। वेरिएबल यानी कि बच्चे ये हर बार वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वो थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हर बार दे आर वेरिएबल। ठीक है, टीआरएनए समझ में आया बच्चों सबको? हैव यू अंडरस्टूड द टीआरएनए? यस और नो? बताइए बच्चा पाड़ी। Now translation has these 3 process: initiation, elongation and termination. Okay, translation में 3 चीजें आती है: initiation, elongation and termination. Fine. So यही पूछ लो क्या बात करनी है, मैं रिप्लाई तो कर रही। हाँ, so just like transcription, it is also having these 3, yes, it is also having these 3 processes: initiation, elongation and termination. सबसे पहले इनिशिएशन के लिए ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द इनिशिएशन। जब ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो इनिशिएशन के अंदर ये फर्स्ट स्टेप रहता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द एंजाइम, ये यहाँ पे एंजाइम है and this is the amino acyl tRNA synthetase for methionine. मेथियोनिन के लिए ये कौन सा एंजाइम है? आपके आंसर नहीं दिख रहे, कौन स्पैम? यार बच्चे हाँ, अब स्पैमिंग मत करो, इट्स इनफ, ठीक है, अब स्पैमिंग नहीं, अब पढ़ लो शांति से, बहुत स्पैमिंग कर ली, ठीक है। अब बाकी बच्चों को के कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं देंगे अदरवाइज। हाउ वुड आई नो दैट आदर्श? अब मैथ्स पढ़ो यार जाके। हाँ, okay, so this is the enzyme and the name of the enzyme is amino acyl tRNA synthetase enzyme. And यहाँ पे बच्चे इस एंजाइम, ये एंजाइम यहाँ पे रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। सो सबसे पहले ये क्या करता है, आपका टीआरएनए को चार्ज करता है। चार्ज का मतलब होता है कि ये यहाँ पे इसके अंदर इनिशिएटर अमाइनो एसिड लगाता है, ठीक है, इनिशिएटर अमाइनो एसिड यानी कि सबसे पहला अमाइनो एसिड। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैंने
ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? यस, सो देयर इज दिस थिंग, yes there is this thing which is known as the first tRNA, सबसे पहला जो tRNA होता है, okay, the first tRNA that is having the amino acid attached to it, सबसे पहला आपका मेथियोनिन यहाँ पे आके अटैच होता है। बेटा मेथियोनिन को कौन कोड करता है? विच इज द ट्रिपलेट दैट इज कोडेड बाय मेथियोनिन? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? किसी को याद है? जेनेटिक कोड में याद है आप लोगों को, स्टार्ट कोडोन और मेथियोनिन को कोड करने वाला एक ही ट्रिपलेट होता है, कौन सा होता है वो? हाय ममता, हाँ जी बताओ फटाफट। अलकामा बेटा ये आपके क्लास 12th की क्लास चल रही है, 2021 एग्जैक्टली, 2021 टू 2022 बैच। AUG एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, AUG बेटा, AUG फाइन। सो दिस इज कोडिंग फॉर योर मेथियोनिन, यही मेथियोनिन के लिए कोड कर रही है। ठीक है, ये मेथियोनिन को कोड करता है एंड एट द सेम टाइम ये आपका स्टार्ट कोडोन भी रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो इसी चार्जिंग से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चार्जिंग से स्टार्ट हो रही है, दैट इज tRNA फॉर मेथियोनिन। ओके, tRNA फॉर मेथियोनिन। एंड अगर मैं ATP की बात करूं, सो ATP यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल है या बायो मॉलिक्यूल आप इसको कह सकते हो, जो कि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चे ATP एनर्जी करेंसी होती है, तो जब ये ATP ब्रेक होएगा और ये आपका एडिनाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होएगा, तो यहाँ पे आपके क्या फॉर्म होंगे? व्हाट विल बी फॉर्मिंग योर energy will be formed, the energy will be used up here which will be attaching the methionine to the tRNA। तो ATP का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि ATP यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है और मेथियोनिन को tRNA से अटैच होने में हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ द चार्जिंग हैपेंस। सो जब tRNA के ऊपर आके ये मेथियोनिन अटैच हो जाता है, यहाँ पे दिस मेथियोनिन इज अटैच्ड हियर, this particular structure is known as a charged tRNA। इसको हम क्या कहते हैं? charged tRNA। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? हाय अर्नेश, ओके, इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ यू? हैव यू अंडरस्टूड? बच्चों बताओ, समझ में आया? Yes. Have you understood? Okay, great. Do you want to see how the actual chemistry यहाँ पे चल क्या रही है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको भी एक बार जरा देख लो। ठीक है, ये आपका अमाइनो एसिड है, दैट इज मेथियोनिन। ठीक है, तो और इधर आपका ये tRNA है। तो हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या कराना है? इस अमाइनो एसिड को इस tRNA के साथ अटैच कराना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसका एक फॉस्फेट ग्रुप डिटैच हो जाता है। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आके किससे अटैच हो जाएगा? अमाइनो एसिड से। ओके, सो वन ऑफ द फॉस्फेट, यानी कि आपका यहाँ पे AMP, अडीनो मोनोफॉस्फेट, ठीक है, अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। बाकी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो यहाँ से बाहर निकल के ये आपका AMP अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड के साथ अटैच रहेगा और ये लेके आता है आपके अमाइनो एसिड को और इस अमाइनो एसिड को लाके tRNA पे चिपका दे। ठीक है, इसी अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। So finally you will see that the amino acid will be attached here. This is now particularly known as aminoacyl tRNA and the AMP का काम यहाँ पूरा हो गया and AMP यहाँ से बाहर निकल जाता है।
ठीक है, क्लियर। बेटा बातें मत करो यहाँ पे, प्लीज डोंट टॉक आर्मी लवर्स। किससे बातें चल रही हैं आपकी? मेरा कमेंट सेक्शन बातों के लिए यूज मत किया करो प्लीज। इट्स सो इरिटेटिंग, आई एम टीचिंग हियर और आपकी अपनी बातें चल रही हैं। हाँ, चलो पढ़ाई कर लो। ओनली 1 ATP फॉर चार्जिंग ऑफ 1 TRNA। ओके, नाउ इनिशिएशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपका इनिशिएशन में चार्ज्ड टीआरएनए आता है। ये देखो, ये वाला जो टीआरएनए इसके साथ मेथियोनाइन अटैच्ड है ना, सो दिस इज अ चार्ज्ड टीआरएनए व्हिच इज कमिंग। पहले तो चार्जिंग होगी, चार्जिंग होने के बाद में चार्ज टीआरएनए आता है। देन आपके पास में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपको यहाँ पे एमआरएनए चाहिए होता है। सो ये आपका एमआरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर आपके राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सो यू विल बी हैविंग अ लार्ज सब यूनिट ऑफ द अमाइनो एसिड। एक तो बड़ा सा राइबोसोमल सब यूनिट है और यहाँ पे एक छोटा सा राइबोसोमल सब यूनिट ये है, दिस एंड दिस, ठीक है। ये आपके राइबोसोमल सब यूनिट्स मिल गए। ओके, देन स्टूडेंट्स अगर हम एमआरएनए की बात करें, so mRNA में what is happening, we are having this triplet AUG UUU मतलब so on, एक पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें पूरे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर 3 के ट्रिपलेट्स रहते हैं, AUG UU CGA। सो ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स बच्चे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला सब यूनिट आके आपके एमआरएनए के ऊपर सेटल होएगा, नीचे से स्मॉल सब यूनिट आया और साथ में चार्ज टीआरएनए आया। सो वंस दे सेटल लाइक दिस, इट इज बेसिकली द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। फाइन, ओके, हाँ जी। नाउ सी दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ये देखो यहाँ पे आपका ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम सेटल हुए, ये आ गया राइबोसोम। हाँ, अब बड़ा वाला राइबोसोम आएगा, वो आके यहाँ सेटल हुआ। ये आपका चार्ज टीआरएनए पहले से ही आ रहा है ना, चार्ज टीआरएनए आके। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमआरएनए का जो कोडोन था AUG, यहाँ पे जो टीआरएनए आया उसका एंटीकोडोन क्या है एग्जैक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज UAC। एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे आके सेटल हो जाता। तो बेटा ये जो आया है ना अभी यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसी को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये जो इस इमेज में इस जिप में दिखाया गया है, ये आपका फाइनली जो सेटल हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग योर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थैंक्स प्रवीण, थैंक यू सो मच। हाय संदीप, हैव यू गाइस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बेटा माया आई थिंक यहाँ पे भी अंडरस्टूड है। हाँ हाँ जी, आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत आ रही है? बेटा हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो, कुछ नहीं बोलते आप लोग। हाँ, आ गया, समझ में आ रहा है? ये जिप से समझ में आया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है? चलो ग्रेट, ठीक है, ओके। रिया मैं सर नहीं हूँ, मैम हूँ। हाँ, ये भी नहीं देख रहे कि सर है या मैम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इलोंगेशन चलेगा, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन के अंदर आपका बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो आके सेटल हो गया। उसके बाद एक एक करके अब यहाँ पे आगे की तरफ टीआरएनए आते जाएंगे। देखो बच्चे, अगला क्या है, AUG के बाद दूसरा ट्रिपलेट क्या है, UUC।
ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। AUG के बाद अगला क्या है, UUC, यही है UUC। ओके, सो इस UUC के अंदर आप देख सकते हो कि दोबारा से कॉम्प्लीमेंटेशन होता है एंड ठीक है, यहाँ पे UUC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एंटीकोडोन यहाँ इस tRNA में जो कैरी हो रहा है दैट इज AAG, है ना। U का कॉम्प्लीमेंट्री A, U अगेन A एंड C का G। ठीक है बेटा, इलोंगेशन में यही चल रहा है कि फर्दर टीआरएनए जो होगा वो आगे की तरफ क्या होने वाला है, दिस विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी यहाँ पे भी फॉर्म होगी। ठीक है, ओके। सो अब इलोंगेशन के अंदर क्या आएगा, धीरे धीरे पूरे एमआरएनए को राइबोसोमल जो यूनिट्स हैं ये एक एंजाइम की तरह एक्ट कर रही है, इसको कैटलाइज कर रही है। ये पूरे एमआरएनए सबस्क्रिप्ट को क्या करती जाएगी, यस पूरे एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट को ये रीड करती जाएगी और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे टीआरएनए रिस्पेक्टिव एंटीकोडोन्स से कॉम्प्लीमेंटेशन फॉर्म करते हुए एक एक अमाइनो एसिड को लाते जाएंगे। सो नेक्स्ट ये फिनाइल एलेनिन लेके आया क्योंकि UUC कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, इसलिए अगला फिनाइल एलेनिन आया। ठीक है, सो यू कैन सी फिनाइल एलेनिन आ गया। अब अगला क्या है, GCU। ओके, सो GCU इसका एंटीकोडोन हो गया आपका CGA का एंड देन यू कैन सी आर्जिनिन इज कमिंग है। अब आर्जिनिन आया। ठीक है, देखो बेटा एक बार इस जिफ को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली टर्मिनेशन चल रहा है। टर्मिनेशन में क्या होता है, you know that there are 3 terminating codons, these are also known as stop codons। elongation का मतलब enlargement नहीं होता बेटा, elongation का मतलब होता है कि यहाँ पर फर्दर पूरा का पूरा mRNA की अब क्या होगी, रीडिंग होगी और सारे के सारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स की चेन एक एक अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती जाएगी। elongation process is the further process which is the reading of the transcript and the forming of the respective polypeptide there। okay, hi Crystal, good morning। हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक हियर। टर्मिनेशन में क्या होता है, लास्ट में फाइनली इस तरह से एक रिलीज फैक्टर आता है और ये आपके पूरी की पूरी मशीनरी को यहाँ से हटा देता है। ठीक है, और यू हैव 3 स्टॉप कोडोन्स, कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा, किसको याद है, कौन कौन से स्टॉप कोडोन्स है बच्चे, फटाफट बताओ फटाफट से। यस एवरीबॉडी, व्हाट आर द स्टॉप कोडोन्स, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफाई किया है इसने, UGA। UGA is also one of the stop codon, right? Yes, release factor will attach to the stop codon and terminate the process। very nice माने, it is UAG, UGA and U, very nice, UAA। और किसने बताया, विवेक ने भी बताया 2, रिया ने भी 1 बताया। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों टर्मिनेशन, इनमें से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर UGA है, इसके अलावा आपका UAA भी हो सकता था और UAG भी हो सकता था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट होता क्या है, जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाते हैं आपका लास्ट का, वहां पे रिलीजिंग फैक्टर आके अटैच होएगा और आपकी पूरी मशीनरी को हटा देगा अलोंग विद द प्रोटीन। ठीक है, चलो डन। अब यहाँ पे प्लीज एक बार ध्यान से लास्ट में पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का ओवरव्यू देख लो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये आपका mRNA पहले से यहाँ प्रेजेंट है, नीचे से ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आया और ये आपका चार्ज tRNA आ गया, ये लार्ज सब यूनिट आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे,
ये AUG था, ठीक है, दिस वाज AUG विच वाज बीइंग आइडेंटिफाइड। हाँ, अगला आपका यहाँ पे CGC का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आया कैरिंग अर्जिनिन। द नेक्स्ट इज GGA कैरिंग योर ग्लाइसिन। और देखो बच्चे, टीआरएनए यहाँ से निकलते जा रहे हैं, एक एक टीआरएनए एक टाइम पे आ रहा है, ठीक है। एक टाइम पे बेसिकली दो टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, एक जिसके ऊपर अमाइनो एसिड है और दूसरा जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड लेके आ रहा है। और यहाँ पे आपकी ये इस तरह से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जा रही है। कैन यू सी द पॉलीपेप्टाइड चेन इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स यहाँ अटैच होते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टीआरएनए आते जा रहे हैं। दिस इज द इलोंगेशन एंड देन फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, द स्टॉप कोडोन इज देयर, दैट इज द UGA। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आएगा, आपका रिलीजिंग फैक्टर आएगा और इसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है बच्चे। आगे बात समझ में? डू यू वांट टू सी दिस अगैन? डू यू वांट टू सी द जिफ अगैन? एक बार और देख लो इसको जरा। इट्स सो क्लियर। अगर कुछ भी यहाँ समझ नहीं आया है तो मुझे बता दो बच्चों। ये बहुत प्यारा जिफ है, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर जिफ आपको मिलेगा ट्रांसलेशन समझने के लिए मेरी स्लाइड्स में। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनी अदर कंटेंट। हाँ जी, आगे सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी? बेटा अभी रुक जाओ ना, रेगुलेशन टॉपिक पे अभी हम पहुंचे नहीं है, रुक तो जाओ थोड़ा। अभी हमारी 1 आवर की क्लास और है। आई एम हियर ओनली, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। थैंक्स मेघा। क्लियर? सबको आया समझ में? Okay, great. Let's move further. So I have some questions for you people. बेटा आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, कोई फायदा नहीं होता, अब पढ़ लो आप लोग, ठीक है। आई एम हियर ऑन यूट्यूब, यू कैन इंटरेक्ट विद मी हियर, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम रादर। चलो, टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, mRNA सबसे पहले किससे बाइंड करता है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, होल राइबोसोम, या नो सच स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। बेटा रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसलेशन में आरएनए से आपका प्रोटीन बन रहा है, दोनों बहुत अलग प्रोसेस है। थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच। हाँ जी, टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन mRNA सबसे पहले क्या करता है? इट फर्स्ट बाइंड्स टू व्हाट? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, होल राइबोसोम, या कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। गुड मॉर्निंग प्राची। यस, इट्स ए एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं मेघा, स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। mRNA सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट से ही अटैच होता है। ओके, नेक्स्ट, द अमाइनो एसिड अटैचेस टू द टीआरएनए एट इट्स। जो अमाइनो एसिड होता है वो टीआरएनए के कहाँ पे जाके अटैच होता है? 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड एंटीकोडोन या डीएचयू लूप? विवेक, आई हैव गिवन द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपने सुना नहीं? मैंने अभी रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन के बीच में डिफरेंस बताया।
Yes, so what is the answer you people told you? I mean, you people told me for this. Yes. So अमाइनो एसिड जो होता है वो टीआरएनए के 3 प्राइम पे आके अटैच होता है. ठीक है, कहाँ पे अटैच होते हैं? 3 प्राइम एन पे. फाइन, क्लियर है बच्चों? डन. चलो, next question. The three codons which results in the termination of the polypeptide chain synthesize are. बेटा यहाँ पे आपको बताना है. आप yes, प्लीज बताइए. The three codons which result in the termination. अभी अभी हमने डिस्कस किया. yes, UAA, UAG, GUA. डी की बेइज्जती. बेटा जब आंसर सही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं. इट इज बी, दैट इज UAA, UAG एंड UGA. अभी अभी हमने ये भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the ribosomes? So ribosomes के regarding इनमें से कौन सी statement correct है? Most of a cell's DNA molecule are stored there. Then complete polypeptide is released from there. C, mRNAs are produced there. या फिर DNA replication takes place there. बताओ. चलो बच्चों फटाफट से बताओ. C, are you sure? राइबोसोम के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वेरी नाइस. इट इज टू कंप्लीट द पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम देयर. यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है यहां से. कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम देयर. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन. द इनिशिएटर AUG कोड्स इन प्रोकैरियोट्स कोड्स फॉर. जो इनिशिएटर AUG कोडोन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये किस चीज के लिए कोड करता है? व्हाट इज इट कोडिंग फॉर? वेलाइन, फॉर्माइल मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन या टायरोसिन? बताओ भाई जल्दी से. हाँ जी, बचा पारी. Initiator AUG codes in prokaryote codes for what? Valine, formylmethionine, phenylalanine, tyrosin. It is formylmethionine. क्या है बच्चे? ये formylmethionine. ठीक है, चल. Now we will be proceeding with the lac-operon. ठीक है, अब हम बात करेंगे lac-operon की. ओके, सो बच्चे लैकोपेरॉन में क्या होता है? इट इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन. ये क्या है? ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर. ये कॉमन प्रोमोटर इसको रेगुलेट करता है और साथ साथ कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी इनको रेगुलेट करते हैं. पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन के बारे में मैंने आपको कल बताया था ना. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक? यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स में? Yes, Megha, of course. Of course, Megha. हाँ जी बताओ. चलिए फटाफट से बताइए. It's confusing. What is confusing? Divisha, yesterday only I told you that a polycistronic gene is a one जहां पे एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. पॉलीसिस्ट्रॉन comes from the word many cistrons, है ना? पॉली मीन्स many. तो यहाँ पे कई सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. And cistron basically means the structural gene. Okay, it means the structural gene here. Fine, which will be coding for a protein. Which will be coding for
अ प्रोटीन, जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ओके फाइन, चलो। सो a polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria. ऐसा जो अरेंजमेंट होता है ये काफी कॉमन होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड दिस इज रेफर टू एज ओपेरॉन, और इसे ही हम ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट एज ओपेरॉन। देखो बच्चों, इस ओपेरॉन में आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज दिस रेगुलेटरी जीन। ठीक है, यहाँ पे आगे ये प्रोमोटर है, ये ऑपरेटर है। देन यू हैव ए बी सी डी, अलग अलग यहाँ पे 4 स्ट्रक्चरल जीन्स दिखाए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए एक सिंगल प्रोमोटर ही रहता है। एक सिंगल प्रोमोटर इन सारे स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। और यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो रेगुलेटरी जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड बच्चे एक ओपेरॉन भी, ऑपरेटर रीजन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस ओपेरॉन के अंदर, जो भी ये भी आपका एक तरह से रेगुलेशन में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, एक बच्चा था वो बहुत देर से बोल रहा था कि मैम रेगुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, can I just call you Wilson because your first name is it's a tongue twister for me. I'm really sorry about that. जूम करना है डायग्राम, ओके। देखो ये बच्चे, ये कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ठीक है, और इन सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को एक सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल प्रोमोटर कंट्रोल कर रहा है। एंड प्रोमोटर तो बेटा देखो इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हम इन्हीं रेगुलेटरी जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द रेगुलेशन कैन बी, देखो रेगुलेशन 2 तरह से हो सकता है। या तो कोई रेगुलेशन क्या करता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि वो इसको ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा, या यहाँ पे वो नेगेटिव इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, रिप्रेसर्स भी हो सकते हैं। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, पर उससे पहले स्पेसिफिकली हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन की बात करेंगे। तो हम सिर्फ लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ओके एवरीबडी क्लियर, चलो ग्रेट। हाँ जी, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ओपेरॉन नाउ हियर। फाइन, देखो लैक ओपेरॉन के अंदर, हाँ, लैक ओपेरॉन के अंदर हमारे 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आपके अलग अलग एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है लैक जी जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन। लैक जी जीन से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म होएगा। लैक वाई से आपका लैक्टोज परमिएज एंजाइम फॉर्म होएगा, और लैक ए से थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम फॉर्म होएगा। सो ये सारे आपके जीन्स यहाँ जीन्स जो हैं लैक जी, लैक वाई, लैक ए, इन सब से क्या होते हैं आपके द different enzymes will be formed here. Beta galactosidase, lactose permease, and thiogalactosidase trans-acetylase enzyme. Hi, good morning, Aman. Okay. Now, a single promoter, ये आप देख सकते हो जिसमें P लैक लिखा है, तो ये जो सिंगल प्रोमोटर है इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इट इज कंट्रोलिंग ऑल द 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। एंड यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बच्चे, दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज सिटिंग ऑन द ऑपरेटर।
ये क्या करता है बच्चे, ये ऑपरेटर के ऊपर बैठा हुआ है, ये इस तरह से ऑपरेटर के ऊपर बैठा है। एंड ये ऑपरेटर जो है बच्चे, दिस ऑपरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग, ये इनहिबिट करता है, आपके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। कैसे, अब ये मैकेनिज्म मैं आपको समझाती हूँ। उसके लिए आपको ये वाला जीन भी समझना पड़ेगा। बेटा ये जो लैक आई जीन है ना यहाँ पे, ये लैक आई जीन क्या करता है, इट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर। क्या करता है, इट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर। रिप्रेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा, एग्जैक्टली तो ये क्या करता है, लैक आई जीन यहाँ से एक एक्टिव इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है, और ये इनहिबिटर जाके यहाँ इस ऑपरेटर के ऊपर बैठ जाता है। इस तरह से ये ऑपरेटर के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। इट विल बी सिटिंग ऑन द ऑपरेटर लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट वंस इट सिट्स ऑन द ऑपरेटर, एक बार ये जाके ऑपरेटर पे बैठ गया, उसके बाद बच्चे क्या होएगा, हाँ, ऑपरेटर पे आने के बाद में यहाँ पर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के सेटल होता है तो आरएनए पॉलीमरेज इसको फर्दर आगे ट्रांसक्राइब कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में एक अड़चन आ जाती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है ये एक्टिव इनहिबिटर। ये इनहिबिटर ने बीच में आके रास्ता रोक दिया है ना, बीच में आके इसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, एंड इसकी वजह से ये पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके, क्लियर, फाइन। सो ये इनहिबिट कर देता है इस तरह से। एंड इसके अलावा, हाँ मैं बता रही हूँ, इंड्यूसर भी बता रही हूँ, इसके अलावा बच्चे आपके इस लैक ओपेरॉन में कुछ इंड्यूसर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंड्यूसर क्या करेंगे, वो ट्रांसक्रिप्शन को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेटर्स कह लो या इंड्यूसर कह लो। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चे, रिप्रेसर क्या करते हैं, रिप्रेसर ने तो आपके लैक ओपेरॉन को नेगेटिवली अफेक्ट किया है ना। नेगेटिवली कैसे अफेक्ट किया, इट स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके इंड्यूसर की, तो इंड्यूसर क्या करता है, ये पॉजिटिवली अफेक्ट करता है ना, ये पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। एंड इट, यस, और ये क्या करता है, इट इंड्यूसेस, यानी कि इट इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। फर्दर इट विल हेल्प इट टू प्रोसेस। ओके, सो हाउ इज इट स्टॉप्ड, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये एक इस तरह से रिप्रेसर आएगा, और सॉरी इंड्यूसर आएगा। अच्छा बेटा, इंड्यूसर होता क्या है, इंड्यूसर इज योर लैक्टोज ओनली, क्योंकि ये जो ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन, इसका काम होता है कि ये यहाँ पर बेसिकली जब भी लैक्टोज का सेल के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उस टाइम पे इस लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन करना पड़ता है, ठीक है। और स्विच ऑन करने के बाद में यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फर्दर जाके आपके लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट विल ब्रेक इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फाइन, ठीक है बच्चे, क्लियर। सो ये लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत तभी पड़ती है जब लैक्टोज का कंटेंट सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए बच्चे ये लैक्टोज खुद ब खुद भी एक तरह से इंड्यूसर का काम करते हैं। जब लैक्टोज प्रेजेंट होंगे तो ये क्या आएगा, ये लैक्टोज जाएगा और ये जाके आपके दिस लैक्टोज विल बाइंड टू दिस इनहिबिटर, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं और इस एक्टिव इनहिबिटर को ये इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इसको ये इनएक्टिव कर देता है।
जिसकी वजह से ये आगे ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड बिकॉज ऑफ इट्स इनएक्टिविटी नाउ. ये क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए आगे जाके बाइंड नहीं कर पाता है ऑपरेटर सीक्वेंस पे. ठीक है, बात समझ में आई है. एंड फर्दर इट वोंट बी एबल टू डू द ट्रांसक्रिप्शन. इट विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शन. सो आरएनए पॉलीमरेज के अब रास्ते के अंदर, यानी कि अब इसके रास्ते के बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं है, और ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत आसानी से आके यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और इन सारी स्ट्रक्चरल जीन्स को यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब, यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी. आ गई समझ में बात, किस तरह से इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये लैक ऑपेरॉन काम करता है और किस तरह से रिप्रेसर की प्रेजेंस में ये काम करता है. हाँ जी, फटाफट से बताओ. रिप्रेसर एंड इनहिबिटर सेम. हाँ, रिप्रेसर और इनहिबिटर सेम होता है. ठीक है, रिप्रेसर कह लो या इनहिबिटर कह लो, दोनों ही सेम है. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. बेटा यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, समझ में आया, समझ में आया. हाँ, कोई दिक्कत, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से. नो, हैव यू अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. आ गई सबको बात समझ में. हाँ जी मिस्टर विल्सन, क्लियर. चलो, ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. आप देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है ना. लैक्टोज आपका क्या होता है, एक पॉली सैकेराइड होता है, ये डाई सैकेराइड कह लो आप इसको, पॉली तो नहीं है खैर, ये इट्स अ डाई सैकेराइड, एंड इसको मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक कर दिया जाता है. दोज आर योर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, यहाँ से जो आपके मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज and galactose. These are the two monosaccharides which are formed here. Okay, ये आपके दो monosaccharides यहाँ फॉर्म हो गए. फाइन, थैंक यू मेगा. आर यू इवन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, यू आर इन 11th क्लास. हाँ मेगा, सच सच बताओ, आपको समझ आया, यू आर इन 11th, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स. क्या कह रहे हो कैरी. बेटा नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पैर क्यों दर्द होंगे, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछते रहते हो यार. आई एम सिटिंग ना. ओके, थोड़ा थोड़ा. चलो ग्रेट, ऑल राइट. अभी बेटा अब आगे के जो ये एंजाइम्स है ना, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, इनको भी बता देती हूँ. कौर मैम की क्लास कब होती है, कौर मैम की क्लास बताओ, मेगा बताएंगे आपको. अर्शप्रीत, अर्शप्रीत मैम की सुपरस्टार, शी विल टेल यू व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ अर्शप्रीत मैम्स क्लास. प्लीज टेल दिस किड विजय, विजय आनंद, बताना बच्चे मेगा. हाँ, अगले साल तक तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. कैरी स्टॉप इट, आई मीन आर्यन स्टॉप इट यार. फंस गई मैं दोबारा से. चलो, ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स इट गिव्स मी ट्रॉमा. हाँ, मेंटल अटैक हो जाता है मुझे कभी कभी ये पढ़ के. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो लैक्टोज परमेज की अब हम बात करते हैं.
ठीक है, लैक्टोज परमेस की बात करते हैं। सो लैक्टोज परमेस के अंदर क्या चल रहा है? लैक्टोज परमेस में अगेन या ओके, ये जो आपका एंजाइम होता है ना, इट अलाउज द लैक्टोज टू एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर लैक्टोज को लैक्टोज की जो परमिएबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। और थायोगैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ये सारे के सारे एंजाइम्स के फंक्शंस यहाँ मेंशन्ड हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होएगा? that is to break down the lactose into glucose and galactose. lactose permease का यहाँ पे क्या काम होता है? to help lactose transfer in the cell, ताकि लैक्टोज का ट्रांसफर आसानी से सेल के अंदर हो जाए। लैक्टोज की परमेबिलिटी को ये बढ़ाता है। फिर आता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है बच्चे? एसिटाइल ग्रुप को ग्लूकोसाइड को ट्रांसफर करता है। ग्लूकोसाइड गैलेक्टोसाइड इनको क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम आपका एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, और इस रिएक्शन को हम ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, क्लास 12th का बायोलॉजी इतना हार्ड है ऐसा लगता है आपको? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि वहां पे ट्रांसफर के अंदर उस सेल के अंदर ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, सेल के अंदर जाने में हेल्प करेगा, है ना? तो हर चीज जो होती है सेल के अंदर इजीली नहीं जा सकती है, बिकॉज आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो लैक्टोज को स्पेसिफिकली जाने में, सेल के अंदर पहुंचाने में आपका लैक्टोज परमेज एंजाइम हेल्प करता है वहां पे। नहीं आ रही मुझे नींद, अब पता नहीं क्या ही बोलोगे आप, बताओ अब इसके पीछे क्या है? ओके, इजी है ये बहुत। अच्छा अच्छा, रिया कह रही है कि इजी है क्लास 12, बट ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो बात सच है। जेनेटिक्स थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लगेगी, बायोटेक्नोलॉजी मुश्किल लगेगी, बाकी की यूनिट्स तो आसान है। इकोलॉजी इतनी इजी है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट इजी है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट इजी है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी सीइंग कि किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। जब आपका जो लैक ओपेरॉन होता है वो कब काम करता है और कब काम नहीं करता। तो जैसा कि मैंने बताया, लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत होती है, तभी उस टाइम पे लैक ओपेरॉन जो है वो ऑपरेट होता है। सिंपल सी बात है बेटा, हम हर टाइम थोड़ी ना इस ओपेरॉन को खुला रखेंगे। हाँ, हर टाइम थोड़ी ना लैक्टोज ब्रेक करते रहेंगे। जब लैक्टोज का कंटेंट ज्यादा हो जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है, सिर्फ उसी टाइम हमें लैकोपेरॉन की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है ना ये एकदम। हाँ, यू लाइक द जेनेटिक्स यूनिट, दैट्स नाइस, ब्लैक आइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यू ऑल्सो रिया, ग्रेट। ठीक है, तो लैकोपेरॉन को हमें सिर्फ तभी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चे लैकोपेरॉन के बारे में यही बताएं। ये बात मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, यानी कि जब लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज है ही नहीं, जब लैक्टोज होगा ही नहीं सेल के अंदर उतना, तो हमें ब्रेक डाउन करवाना ही नहीं है। तो इसलिए लैकोपेरॉन को हम बंद करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे? बंद, यानी कि स्विच ऑफ रहेगा लैकोपेरॉन उस कंडीशन में। तो बेटा ये नेचुरली ही बॉडी में इसी तरह फंक्शनिंग होती है, ये नेचुरली ही बॉडी में इस तरह काम करते हैं।
कि जब लैक्टोज नहीं होएगा तो लैकोपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा, जब लैक्टोज होगा तो उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उस टाइम पे आपका लैकोपेरॉन स्विच ऑन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लैकोपेरॉन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, और आपका ये जो रिप्रेसर एमआरएनए है ये यहाँ पे क्या करता है, इस तरह से रिप्रेसर फॉर्म करता है, और ये रिप्रेसर जाके बच्चे ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर जाता है। क्या करता है, ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर जाता है। क्या हुआ बच्चे, व्हाट हैपेंड माने? हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इशाते इस्लाम, व्हाट इज योर क्वेश्चन, बताओ। एक क्वेश्चन प्लीज, व्हाट इज सो है क्या? स्पोरोफिल, बेटा स्पोरोफिल जो होते हैं ना वो स्पोर बियरिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे छोटे छोटे, उन्हें स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, डन, ओके फाइन। सो ये आपका इस तरह से ऑपरेटर पे आके रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा, एंड जैसे ही ऑपरेसर ऑपरेसर यहाँ पे एक तरह से रिप्रेशन ही हो गया है ये। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर पे आके जैसे ही आपका रिप्रेसर बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे आपका जब भी आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर पे बाइंड करने की कोशिश करेगा तो बीच में यहाँ पे उसका रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, सो इट वोंट बी एबल टू ट्रांसक्राइब। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर जो होता है बच्चे ये जाके बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ में, ऑपरेटर रीजन पे, एंड वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, और इसको ट्रांसक्राइब करने से रोकता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? नाउ सिमिलरली इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर हम लैक्टोज के अंदर प्रेजेंस की बात करें, सब जब लैक्टोज प्रेजेंट होएगा तो हमें क्या कराना है, ऑपरेटर को यहाँ पे बंद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इस ऑपरेटर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल सी दैट द ऑपरेटर विल नॉट बी डूइंग व्हाट, रिप्रेशन है। तो ऑपरेटर की रिप्रेशन को हमें यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे जब भी रिप्रेसर फॉर्म होएगा तो इस रिप्रेसर में ऑलरेडी आपके इंड्यूसर्स आके अटैच हो जाते हैं और इसे इनएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता, एंड आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, हियर द ट्रांसक्रिप्शन विल अकर, एंड आपका लैग जी जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम फॉर्म हो जाता है, लैक वाई जीन से परमिएज एंजाइम फॉर्म हो जाते हैं, और लैक ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू अर्श, थैंक यू मेघा। आपका ऊपर वाला डाउट, क्या हर बार जो प्रोटीन्स होता है वो ही आगे जाके एंजाइम बनता है क्या? हाँ बेटा, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंजाइम्स का नेचर ही प्रोटीनेशियस होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन ही होते हैं वो, दीज आर ऑल प्रोटीनेशियस एक्सेप्ट फॉर योर वन एक्सेप्शन दैट इज आरएनएज एंजाइम। बस आरएनएज एंजाइम जो होता है ना राइबोसोम, ये आपका क्या होता है, दिस इज द राइबोसोमल आरएनए दैट इज अ आरएनए, उसके अलावा सारे सिर्फ वही एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अलावा सब के सब प्रोटीन्स होते हैं, नॉट द आरएनए या आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, फाइन। ओके ओके,
बेटा गेमर 11th क्लास के डाउट्स हम बाद में लेंगे, यहाँ क्लास 12 की जेनेटिक्स चल रही है, ठीक है। जब हमारा क्लास 11th का होएगा ना सेशन, तब आप उधर आके अपने डाउट्स पूछ लेना। दो टॉपिक्स को इंटरमिक्स नहीं करते हैं, नहीं तो बाकी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जो बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं ना बेटा, वो बोलेंगे कि मैम जेनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस कहाँ से पढ़ाने लगी। ओके, सो इट्स नॉट अ राइट वे ऑफ टेकिंग द डाउट्स। क्लास 11th की डाउट्स क्लास 11th में लेंगे। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस लेटर ऑन। फाइन, चलो। हाय धिनेन्द्र, वेलकम बच्चे। चल ठीक है, डन। ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा बेटा? ये चैप्टर तो कब का कंप्लीट हो रखा है। चलो बेटा, ये वाली एक बारी फटाफट से वो देख लो, जिफ देखो। ये आपके रेगुलेटर जीन है, ठीक है। ये बेसिकली लैक आई जीन है, जिसने आपका यहाँ पे रिप्रेसर प्रोड्यूस किया। ओके, इसने क्या किया? रिप्रेसर प्रोड्यूस किया इस तरह से। एंड ये रिप्रेसर क्या करता है? सी, ये देखो, ये रिप्रेसर आ गया यहाँ पे, बट इसके अंदर आपके इंड्यूसर्स जाके अटैच हो गए, जिसकी वजह से ये एक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। अब ये जाके ऑपरेटर की सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाता और ये वापस हट जाता है। और इसी वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ बहुत इजीली प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा और LAGZ-Y जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देगा। समझ में आ गया ये जेब? प्लीज इसको एक और बार देख लो, एक और बार देख लो। बहुत ही प्यारा जिप है एंड आई थिंक बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या शो करने की कोशिश की जा रही है। कैसा क्या हुआ विजय? क्या कैसा हुआ बताओ? वो ऐसा क्यों हुआ? कौन कैसा क्या हुआ? अब ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तभी आई विल बी एबल टू आंसर। हाँ जी, बताओ बच्चों फटाफट से। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट टिल हियर? कोई बात नहीं, क्लास 12th के बच्चे मुझे बताओ पहले। आप 11th वालों को तो आधा दूरा आएगा ही, ऑब्वियसली जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम है, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द क्लास 12th स्टूडेंट्स। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबडी? सबको समझ में आया? हाँ, ट्रांसलेशन समझ में आया अच्छे से? लैक ओपेरॉन समझ में आया? इंड्यूसर पता है क्या होता है? रिप्रेसर पता है क्या होता है? लैक आई जीन पता है किसके लिए कोड करती है? किसके लिए? रिप्रेसर, ठीक है। लैक आई जीन कोड्स फॉर योर रिप्रेसर एंड LAGZ जीन कोड्स फॉर विच एंजाइम? कमेंट सेक्शन में बताओ। LAGZ जीन कौन सा एंजाइम के लिए कोड करती है? नेम द एंजाइम। यस, लैक्टोज ही यहाँ पे इंड्यूसर होता है। एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट प्राची। चलो फटाफट बताओ भाई, जल्दी से। quickly, LAGZ gene codes for what? हाँ, yes ma'am, all crystal clear, but we will not tell the answer, है ना? रिपोर्टर नहीं होता बच्चे, रिप्रेसर होता है। रिपोर्टर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, इट्स अ रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जो होता है ना, ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाता है। जो ऑरेंज वाली सीक्वेंस दिख रही है यहाँ पे, दिस इज एन ऑपरेटर सीक्वेंस। ये ऑपरेटर आपके प्रोमोटर के एग्जैक्टली आगे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बिफोर ट्रांसक्राइबिंग यहाँ पे ये पहले ही आके बैठ जाते हैं। तो फिर क्या रिपोर्टर क्या है यहाँ पे, मुझे बताओ जरा। व्हाट इज द रिपोर्टर हियर? सी, इट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। माने यू आर करेक्ट, ठीक है।
कितने घंटे की क्लास होगी? बेटा बस क्लास तो खत्म हो जाएगी हाफ एन आवर में, बट यू नीड टू फिनिश ऑफ योर कंसेप्ट्स आल्सो ना। हाय राजशेखर, वेलकम। इतना स्पैमिंग मत क्या करो, क्लास में आते ही बस हाय हाय हाय। हाँ, मतलब इतना टेंशन सीकर, इतना ही था तो क्लास में शुरू से आना था ना। ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं जो क्लास के बीच में आके सीधा हाय 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 लिखते रहते हैं। You just want some attention in the class. Okay, next. It is absolutely correct. Beta galactoside is Y gene से बताओ, Y gene codes for what? Y gene codes for what? हाँ जी, Y gene किसके लिए कोड करता है? बताइए बताइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राची। प्राची बेटा आपको नहीं कह रही ना, आप तो बहुत टाइम से हो यहाँ पे। आई एम सेइंग जो अभी एकदम बीच में आके एकदम स्पैमिंग कर देते हैं, उनकी बात कर रहे हैं मैं। हर चीज अपने पे नहीं लेनी होती। यस, लैक्टोज परमिएज एंजाइम एंड द ए जीन। ए जीन भी बताओ। बेटा अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया करो, जो मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ बहुत स्पैमिंग लगती है, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके, टर्न ऑफ करके लेक्चर अटेंड किया करो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है। बाकी जो आगे कर रहे हैं स्पैमिंग, उनका मैं कुछ कर नहीं सकती। आई मीन कर सकती हूँ, बट हाँ, कहने से मान जाते हैं तो इट्स गुड, नहीं मानते तो फिर हटाना पड़ता है, और क्या ही करें। ए जीन क्या? ग्लाइकोएसिटाइलेज, ये कौन सा एंजाइम है? अपने आप ही कोई एंजाइम बना दिया, ग्लाइकोएसिटाइलेज। वाह, ये कब पढ़ाया मैंने? पूरे लेक्चर में मैंने ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया। ट्रांस एसिटाइलेज, वेरी नाइस विल्सन। ट्रांस एसिटाइलेज, एग्जैक्ट। चल ठीक है, ओके ग्रेट एवरीवन। चल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, लेट्स टेक दीज क्वेश्चंस। हाँ एकदम सही कह रहे हो रिया, बायोलॉजी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बायोलॉजी में भी धीरे धीरे आप लोगों के ये सारी चीजें आ ही गई हैं। हाँ चलिए, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक्टोपेरॉन इज लैक ए, लैक वाई, लैक जी, या लैक ए, लैक जी, लैक वाई, या लैक वाई, लैक ए, लैक ए, या लैक जी, लैक वाई, लैक ए। एक करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ बतानी है। यस, हाय ध्रुव, वेलकम। चलो जल्दी से फटाफट से आंसर करो, फटाफट से। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, हाँ जी, फटाफट से बताओ। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, sequence of structural gene in the lab. Very nice students. क्लास 11 की क्लास कब है? बेटा 7 बजे, मंडे वेंसडे फ्राइडे होगी, 1 सितंबर से। चलो फटाफट से बताएंगे। यस, आर यू श्योर एवरीबडी? हाँ जी, वेरी नाइस, इट इज लैक जी वाई देन ए, ठीक है। अच्छा एक चीज और आई फॉरगॉट टू टेल यू, देखो इसको याद करने के लिए एक यहाँ पे वो यूज किया जाता है, एक ट्रिक यूज किया जाता है, दैट इज ये आपका लैक आई जीन है ना, इससे पहले एक इसका अपना प्रोमोटर अलग से रहेगा, फिर उसके बाद आपके जी वाई ए जीन्स होते हैं, इनके अलग प्रोमोटर रहते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए एक सिंगल प्रोमोटर होगा, और यहाँ पे एक ऑपरेटर सीक्वेंस भी होगी। सो वी यूज इट एज PIPOZYA, हम इसको पिपोजिया कहते हैं, ठीक है।
ऐसे आप इसका सीक्वेंस हमेशा याद रख सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रिमेंबर द सीक्वेंस लाइक दिस, ठीक है। ओके, आगे बात समझ में? हाँ, इज इट क्लियर? चल, फिर सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो गई, जी वाई एंड ए, दैट इज डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी बताओ फटाफट से। In lacoperon, which protein is not regulated by the repressor? Oh, I gave the answer. I'm really sorry about that. चलो बता दो, अब तो पता चल ही गया है। अब तो आप लोग बता ही दोगे, है ना? हाँ बताओ, क्विकली क्विकली क्विकली। फटाफट से बताइए। वेरी नाइस, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, इट्स ट्रिप्टोफैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर? इनमें से इंड्यूसर की तरह, हाँ, इंड्यूसर की तरह कौन एक्ट नहीं कर पाता? आई एम रियली सॉरी, मुझे एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे, आई एम ट्राइंग टू सी देम, ठीक है। बीच में मेरा फोन ही में इंटरनेट इशू आ गया था। सो अब मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स। ओके, चलो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर? हाँ, ये क्या क्वेश्चन है? The sequence of the structural gene in the lac-operon is, that is ZYA. That's done already, Ranveer. It's done now. First it is Z, then Y, then A. Okay. Which of the following cannot act as inducer? Huh? Very nice. It is D. Absolutely, Aryan. Absolutely, Riya, Ritik. Very well. The most satisfying moment. Aha, nice. कितने कितने मतलब चंट हो ना आप लोग। हाँ, जब टीचर ने आंसर बता, जब टीचर आंसर बता देती है कितना मजा आ जाता है आप लोगों को, है ना? यस, इट इज डी फॉर श्योर। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इंड्यूसर ग्लूकोज या गैलेक्टोज थोड़ी ना हो सकता है। ग्लूकोज या गैलेक्टोज में से ये इंड्यूसर थोड़ी ना होंगे, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज पहले से ही प्रेजेंट हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, तो ये तो आपके नेगेटिवली ओपेरॉन को अफेक्ट करते हैं, दिल से खुशी होती है। अच्छा, अच्छा, ओके, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम, क्या ये कब हुआ? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ये कब हुआ, ऐसा कैसे? Which enzyme is not produced during the lactose catabolism by E. coli? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो ई कोलाई प्रोड्यूस नहीं करता है ड्यूरिंग द लैक्टोज कैटाबॉलिज्म? तो बेटा आप लोगों ने जितने एंजाइम्स पढ़े हैं पहले तो देख लो वो सारे लिस्ट में है या नहीं है, और जो भी ऑड वन आउट है उसका आंसर आप कर दो, सिंपल। हाँ जी बताओ। यस, अच्छी बात, अच्छी बात। इट इज डी, आर यू श्योर? आर यू श्योर? लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, एवरीबॉडी, वेरी वेल डन, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, बाकी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी प्रोड्यूस होता है लैक्जी जीन से,
है ना। और लैक्टोज परमिएज भी होता है लैक वाई जीन से, और थायोगिलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज भी प्रोड्यूस होता है लैक ए जीन से। सो बच क्या गया, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। एक सेकेंड, आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आई एम चेंजिंग इट टू डी। आई डोंट नो गलत आंसर कैसे आ गया, बट ठीक है, हम क्लास में इसको चेंज कर देते हैं, इट इज डिहाइड्रोजनेज। ओके, ओके, ओके विजय, मैंने सच्ची में ही गलत पढ़ लिया था। ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरॉन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू। ओपेरॉन के एक्सप्रेशन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो किस चीज से बाइंड करता है? हाँ जी। जल्दी बताओ फटाफट से, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर या प्रोमोटर? हाय मस्तान वाली, हाय, वेलकम। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किस चीज से बाइंड करता है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन या फिर प्रोमोटर? बताइए। सबका आंसर डी? मेरे को भी यही लग रहा है, सबका आंसर डी ही लग रहा है मुझे भी, है ना। नहीं, बीच में बी और सी भी था, बट ज्यादातर डी है। ओके, सो इट इज अगेन द प्रोमोटर। फाइन। चलिए, सो बच्चों बाड़ी, ये आज का लास्ट टॉपिक था, वी हैव एंडेड द सेशन टुडे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, सबका डी ही लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये तो हमने कर दिया है खत्म। हाँ, और नाउ आई होप अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन, दैट इज द लैकोपेरॉन, ये सारी चीजें तो टिप्स पे हो गई। हमने 2 दिन क्लासेस लिए और हमने ये सारे टॉपिक खत्म कर दिए। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू बच्चों, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। हाँ, या इट्स 11:45, सी हमने आज जल्दी खत्म कर लिया अपना सेशन। ओके,